एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार आंगनवाड़ी की तरफ से निकाली गई है सेविका और सहायिका के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में टोटल 2000 से भी अधिक पोस्ट है, तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 2000 पोस्ट में सेविका और सहायिका दोनों के लिए पोस्ट है। आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो सेविका के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सहायिका के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। जिनको भी फॉर्म अप्लाई करना है उनका एज 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों का एज 18 से 35 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। दोनों पोस्ट के लिए यानी कि सेविका और सहायिका दोनों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट सेविका के लिए, इसके लिए पहले शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास यानी कि मैट्रिक पास रखी गई थी, लेकिन अभी नया वैकेंसी और नया नियम के अनुसार अब शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। यानी कि जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। दूसरा पोस्ट है सहायिका के लिए, इसके लिए पहले शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई थी, लेकिन अभी नया नियम के अनुसार शैक्षणिक योग्यता बढ़ाकर 10वीं पास कर दी गई है। यानी जो भी लोग सहायिका के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही कम टाइम तक आपको इसमें बच्चों के साथ समय बिताना पड़ता है। तो फॉर्म अप्लाई आप लोग ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए आप लोगों के पास फॉर्म अप्लाई करते समय। तो सबसे पहला है आपका जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद अगर कोई भी महिला विधवा है और इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो उनके पास विधवा का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो विकलांग है वो फॉर्म अप्लाई करेंगी तो उनके लिए विकलांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप सहायिका के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप सेविका के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपका आधार भी होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो सब लोग ये सभी डॉक्यूमेंट अप्लाई करवा लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म भरिए। यानी कि जाति, निवास, इन सभी के लिए आप ऑनलाइन भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वह बनकर कुछ समय में आ जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा वो लोग अभी से ही ये सभी प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय ये सभी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। इस वैकेंसी के लिए अभी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जनवरी 2024 में इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। इस वैकेंसी की जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई थी और हम आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से ही इस वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।